हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ। ठीक है, और थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है बच्चों। ठीक है, थोड़ा मैं सड़क के पास हूँ। और अब बात करते हैं अध्याय 5 की, और जिसका नाम है बिन। मैथ की क्लास है और हम पढ़ेंगे आज पूरा 5.1 पूरा कंप्लीट करेंगे और आपको पूरा समझाएंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक वीडियो पूरा नहीं होगा। ठीक है, बिन क्या होती है? बिन यानी बट्टा का रूप है। जो भी बट्टे के रूप में होती है कोई भी संख्या, वो होती है बिन। क्या होती है? बिन। अब बिन लिखते कैसे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, एक गोला देखो। गोले को मैंने ऐसे 3 भागों में, बराबर भागों में, कितने? 3 बराबर भागों में। बराबर, ये ध्यान रखना, मैं हमेशा क्या भागूंगा? बराबर भागों में। मैंने बराबर 3 भागों में बांटा। 1 2, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। टोटल कितने बॉक्स बनाए मैंने? 3 बॉक्स बना दिए। अब देखो कलर किए हुए कितने बॉक्स हैं? तो आप बोलोगे कलर किए हुए बॉक्स है 2। तो ये हो गई बिन। ये क्या हो गई? बिन हो गई। क्या हो गए? कलर किए हुए डब्बों के बिन कितने हो गई? टोटल थे 3। 3 में से 2 के कलर किए हुए हैं। कोई चीज़ टोटल होती ना, टोटल बॉक्स। नीचे आएंगे टोटल, कोई चीज़ होगी टोटल होगा। क्या होगा? टोटल बॉक्स, यानी कुल। कुल कितने हैं, उसमें से कितने खाली हैं या भरे हुए, कोई भी पूछ सकता है। इसमें मैंने क्या पूछा बच्चों? भरे हुए। तो भरे हुए कितने हैं? 2 भरे हुए हैं। 2 में टोटल कितने हैं? 3। 3 में से 2 भरे हुए हैं। अब खाली का पूछ ले तो खाली कितने हैं? तो खाली पूछोगे 1 है, तो 1 खाली है। टोटल में से 3 में से 1 खाली है। खाली का पूछा तो ये वाली आंसर। ठीक है, अब आप पूछो कि ये एक हिस्सा, अब खाली छोड़ो, भरा हुआ छोड़ो, अब फूल है ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा गोले का कितना भाग है? तो आप बोलोगे 3 हिस्सों में से 3। टोटल हिस्से कितने थे? 3। 3 का ये 1 भाग है। गोले में टोटल कितने भाग थे? 3 भागों में बांटा। टोटल बांटते ना, वो नीचे लिखे जाएगा। और ये कितना भाग है? ये वाला। तो ये 1 भाग है, तो 1। और आपको पूछ ले यहाँ से यहाँ तक, ये गोले का कितना भाग है? तो आप पूछोगे ये 1 2, 2 भाग है। टोटल में से 3 में से 2/3 भाग है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ये 1/3 भाग इसका गोले का, ये 1/3, ये 1/3। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, टोटल कितने होते हैं? 3। 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/1, मतलब कि पूरा गोला बन गया ना। आए समझ में? तो पूरा गोला बनता है। तो इसको 1/3 भागों में बांटा। पहले 1 था टोटल, मतलब 1 गोला था। एक गोले को हमने 1/3 1/3 1/3 भागों में बांट दिया। क्यों बांटा? क्योंकि हमने इसके हिस्से कितने किए? आप बोलोगे 3 कहाँ से आए? 3 हिस्से किए, 1 2 3। गोले को 3 भागों में तोड़ा। टोटल तोड़े हुए भागों को नीचे लिखना है। और ये कितना भाग आप देख रहे हो, दर्शा रहे हो, उसको 1 लिखना है। 1 को दर्शा रहे हो, ये 2 को बता रहे हो, 2। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब आपको भिन्न पूछ ले कि खाली डब्बों की भिन्न बताओ, तो खाली डब्बे कितने हैं? 1 है। और टोटल डब्बे कितने हैं? 3। 3 में से 1 खाली डब्बा, ये भिन्न रही। और दोनों का पूछे भरे डब्बे, मतलब जो कलरफुल है उसका पूछे, तो कलरफुल ये वाला भी है और ये वाला भी है। मतलब टोटल कितने? 3। 3 का कितना? दूसरा हिस्सा। और ये आप ऐसे जोड़ते हो ना दोनों को, 1/3 प्लस 1/3, इनको जोड़ दो तो भी आएगा 3 और 2, 2/3 आंसर आएगा। इस टाइप से। तो भिन्न वाला देखना है, टोटल होता है वो नीचे लिखना है। और कितने का कलर, जैसे कि कलरफुल डब्बों का पूछा है तो देखना है, गिनना है टोटल कलरफुल डब्बे कितने हैं, उसको ऊपर लिख लेना। खाली का पूछे तो खाली वाला ऊपर लिख लेना। चलिए हम सीखते हैं कुछ। यहाँ पे देखो कुछ करते हैं तभी समझ में आएगा। करो और सीखो। नीचे दिए गए रंगों को मिलान करना है। ठीक है, तो अब देखो मिलान हम करेंगे। सिंपली आंसर निकालते हैं और मिलान करते हैं। चलिए यहाँ पे देखो, ये गोला दे रखा है। गोले में टोटल कितने भागों में बांटा? 1 2 3 4। तो टोटल तो 4 भागों को बांटा गया है। अब देखो सबसे पहले हम कलरफुल देखते हैं। कलरफुल में कितने में कलर किया हुआ है? 1 में। 4 में से 1 का कलर किया हुआ है तो ऊपर 1 लिख लो। 1/4 है वो, उससे मिलान कर लो। ज़्यादातर हमें कलरफुल देखना है इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा रंगे गए का बताना है। ऐसे नहीं, खाली का पूछे तो हम लिखते 3/4, ये भी लिख सकते थे। लेकिन इसमें क्या रंगे गए तो कलर वाले का बताना है। कलर वाला 1/4 है। आगे अब देखो अगला देखो
इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बांट गए तो नीचे तो आएंगे 8 टोटल भाग। और कलर कितने में किया हुआ है, 1 में, 1/8, तो ये इसका मिलान। चलिए अगला देखते हैं। पहले गोला था, गोले को 1/2 मतलब 2 भागों में बांटा गया। गोले को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, 2 अलग अलग, 2 में आधे का कलर किया हुआ है, मतलब एक हिस्से का कलर किया हुआ है, तो 1/2 ये तो हो गया इसका गोले का। अब ये क्या है, ये इसके साथ लिखा है, तो मतलब इसको पहले 2 भाग थे, इसको पहले क्या थे, 2 भाग थे, दोनों में 2 का कलर किया हुआ है, तो क्या हुआ 1, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 और इसको कर देते प्लस 1/2, मतलब पहले का तो पूरा कलर किया हुआ है 1 है, पूरा गोला है 1, और दूसरा है 1/2, दूसरे क्या है आधा। समझ में आई बच्चों, आई नहीं आई समझ में। पहला तो पूरा कलर किया हुआ है पूरे गोले का, टोटल कितना गोला है 1, कलर भी 1 में किया हुआ है, टोटल तो 1 आ गए, इसे प्लस कर दो 1 प्लस इसमें क्या है 1/2 बिन लिखी, तो इसमें से जो आंसर है वो लिख दो। और इसका डायरेक्ट ऐसे पूछ ले, कभी कभी क्या होता है पूछ लेता है, कैसे कि भाई इनका चित्र बनाओ, तो चित्र बनाना है, गोला बना दो, पूरा कलर कर दो, उसके बाद आधा गोला बना दो, इस टाइप से। चलिए अगला देखते हैं। टोटल कितने हैं बॉक्स, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स है टोटल। 5 में से कलर कितने किए हुए, कलर किए हुए 1 का 1/5, ये लो, ये इसका, ये इसका, ये इसका आ गया। चलिए अब लगता है मुझे कि बच्चों आपको भिन्न के बारे में तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और देखो ये देखो बट्टे वाला बता रहा है, तो देखो चलो ये आपको समझ में आ जाएगा, कोई नहीं। चलो ये आकृति में टोटल कितने हिस्से देख लो एक बार, ये भी समझा देता हूँ, सेम ही है। टोटल कितने भागों में बांटा गया है, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 नीचे लिख दिया, भरा हुआ कलर 1 में। टोटल कितने भाग बांटे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 भरा हुआ 1। टोटल कितने भाग, 1 2 3 4 5, तो 5 में 1, ये टोटल कितने भाग हुए। अब इनको जोड़ते हैं, ये जोड़े तो इसका 1 हिस्सा भरा हुआ, इसका 1, इसका 1, दोनों का टोटल कितना हुआ है, 3 हिस्से हो गए, 3 हिस्से को भर दो पहले और बाद में लिख दो 5, मतलब कि ये बिन की जोड़ है। आप चित्र से भी जोड़ सकते हो, क्यों, पहले का ये हिस्सा भरा हुआ, दूसरे का ये, तीसरे का ये, तीनों को एक साथ जोड़ दो, ये तीनों को साथ जोड़ दिया, खाली है उसको छोड़ दो, तो 3/5। बिन की जोड़ भी इस टाइप से आप कर सकते हो। चलिए यहाँ पे देखो कभी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोटी के लिए किए गए कुल सामान, तो कुल सामान होगा वो नीचे होगा, मैं कोई चीज़ कुल है तो वो क्या होगा नीचे, और दर्शाई गई है, जो हिस्सा दर्शाया गया है वो होगा ऊपर, वो होगी बिन। चलिए अब हमें इसका सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल करना है। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4, टोटल कितने त्रिभुज है, त्रिभुज देखो कलरफुल, ऐसे मत दिमाग खराब मत करो, कलर ऐसे त्रिभुज कितने हैं, 1, कोई उल्टे हैं तो है तो त्रिभुज 2, ये 3, ये 4, सेम त्रिभुज बराबर भागों में बांटा गया, उसको गिनना है बराबर भागों में। मैंने पहले ही बताया बच्चों, बराबर भाग का नाम आ गया तो उनको गिन लो, तो बराबर भाग 1 2 3 4, 4 भागों में बराबर बांटा है, तो टोटल 4 नीचे आ जाएंगे कुल। अब कलर कितने भागों में किया हुआ है, 1 भाग में किया हुआ है शिव त्रिभुज के, तो 1/4। इसमें बराबर कितने भागों में बांटा गया, बराबर भाग है 1 2 3 4 5, टोटल 5 बराबर भागों में बांटा गया, कुल है, कुल में से कलर किया हुआ है 2, क्योंकि यहाँ पे छायांकित लिखा हुआ है, मतलब कलर किए हुए बारे में बताना है। यदि आपको इसमें पूरे बिना कलर किए, तो बिना कलर किए हुए 3 है, 3 में 5 ये आता है आंसर बिना कलर का। तो कलर का पूछा तो ये इसका देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, 8 में से कलर कितने किए हुए 3, और बिना कलर किए हुए पूछे तो 8 में से 1 2 3 4 5, 5 के बिना कलर किए हुए, लेकिन हमें कलर का पूछा तो 3/8। चलिए इसका टोटल कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, तो हमें वही टेंशन है, 3 में से कलर 1 का किया हुआ है, ये आंसर। चलिए बिन के बारे में मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ चुका है। चलिए ये करते हैं, क्या हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में से 1/3 के लिए कौन से चित्र ठीक हैं।
क्या लिखा है, नीचे दिए गए चित्र में से 3 चित्र दे रखे हैं, इसमें से बोले 1/3 में से कौन सा चीज़ सही है कौन सा नहीं, कारण बताएं। अब देखो हमें क्या करना, 1/3 मतलब कि 1/3 वाला होना चाहिए जिसमें बिन क्या हो, चित्र में 1/3 आए, तो हमें चेक करता है टोटल चलेगा। 1/3 चेक करना है तो हम इसको पहले 4 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ से देखो बरोबर 4 भागों में बंट गए, नहीं दे रखे हम बांट देते हैं ना, ये देखो बरोबर 4 भागों में बंट गया। तो इसमें होगा 4 टोटल में से कलर किया हुआ 1, तो 1/4, इसमें से पूरा 1/3, ये तो नहीं होगा। अब इसका देखते हैं। पहली बात तो ये पूरा बरोबर भागों में है ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं, ये बड़ा लग रहा है मुझे, तो ये तो भिन्न होगी नहीं इसकी, तो क्योंकि बराबर भाग होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि बराबर भागों में, तो इसको तो भूल जाओ। अब इसकी बात करते हैं, तो ये देखो इसकी लंबाई मान लो 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, 3 भागों में बांटा गया है। कोई भी चीज़ हो, कलर ऐसा नहीं कि डब्बे में ही होगी गोल, ठीक है। 3 बराबर भागों में, इस लाइन को देखो, लाइन को 3 बराबर भागों में बांटा गया नहीं है, ये एक वाला हिस्सा, ये 2 3, टोटल 3 भागों में बांटा गया है। और इस लाइन में कलर किस पे किया हुआ है, एक लाइन पे किया हुआ है, तो 1/3, तो इसमें होगा ये। लाइन को भी बांट सकते हैं बराबर होगा। नीचे दिए गए पिन को चित्र बनाएंगे, ये तो सेम ही है। चित्र नहीं बना सकते क्या, गोला गोड़ दो। गोला नहीं गोल रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो 4 डब्बा बना दो। टोटल कितने डब्बे बनाने हैं, 4, 3 सॉरी, ऐसे करके ये 3 डब्बे बन गए। 3 में से 2 डब्बों का कलर कर दो, ऐसे कलर कर दो, ये इसका आंसर। गोला भी बना सकते हो, गोला बनाना चाहते हो ऐसे गोला बना दो, टोटल 3 भागों में बांट दो, 3 में से 2 का कलर कर दो, ये भी इसका आंसर, ये भी आंसर। आपकी लाइन भी बना सकते हो, जरूर नहीं है, यहाँ लाइन बना दो, लाइन को सेम 3 भागों में बांट दो, 3 में से 2 का कलर कर दो, ये लो, ये इसका आंसर। इसका ऐसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी चित्र बना सकते हो, बिन दर्शाना चाहिए, दर्शनी चाहिए, मेन पॉइंट यही है। 4 है तो 4 बराबर भागों में बांट दो, ये लो, 4 में से 3 का कलर कर दो, खाली है वो, तो 3/4 हो गए। टोटल 4 है, 4 में से 3 का कलर कर दिया हमने। 5 का पूछे तो 5 आप कैसे भी कर सकते हो, 5 लाइन में डाल सकते हो, या गोले में 5 भी सो, गोले तो नहीं बनेगा आपसे सही आसानी से, क्योंकि 5 भागों में बांटना, थोड़ा गोले में दो, एक लाइन खींच लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5, ये भागों में हो गए, और इसमें से 1 का कलर कर दो, ये हो गई इसका आंसर। ये भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, गोला बना सकते हो, त्रिभुज, जो भी इच्छा हो वो कर सकते हो। अब देखो मेन पॉइंट ये है, ऐसे लिखना थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं। पहले देखो ये चित्र है, तो इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4, तो टोटल कितने 4, और बड़े हुए कितने 4, तो हम 1 नहीं लिख सकते, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो हमें 1 लिख दो, उसके बाद प्लस कर दिया। इसमें कितने 1 2 3 4, टोटल कितने 4, 4 में से 1 का भरा हुआ है। चलिए अब अगला करते हैं, ये समझ में आ गया आपको। अब मिश्रित बिन के रूप में दर्शाना, ये थोड़ा आपको टेढ़ा हो सकता है, मिश्रित बिन के रूप में दर्शाना। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मिश्रित बिन देखो यहाँ पे दे रखा है, हमने टोटल देखो डब्बे बनाए ऐसे, इस टाइप से हमने लिखना सीख लिया। इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित बिन में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब देखो मिश्रित बिन में आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना, आपको दे दिए 7/3, इसको पूछ लिया कि मिश्रित बिन में लिखो, तो मिश्रित बिन में लिखना है तो आपको देखो ऐसे लिखना है। पहले हमें 7 को अंदर डाल दो, 3 का भाग टेको, तो 3 का भाग कितने बार गया, 2 बार, कितने आए 6, 6 में से 1 रहा, शेषफल कितना रहा 1, भागफल, भाजक। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग कितने बार गया, 2 बार, भागफल, शेषफल को ऊपर लिखना है। शेषफल कितने रहे थे 1, किसका भाग दिया था 3 का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये होते हैं मिश्रित रूप। क्या होता है? मिश्रित रूप। इसको सरल करना वापस, तो इनको क्या करना है? गुणा करना और इनको जोड़ना है। तो पहले इसको गुणा करो, 6 में से 1 जोड़ दो 7, इसको 3 लिख दो, ऐसे सरल होता है। इनको क्या करो? मल्टीप्लाई होगा और इनको जोड़ेंगे। ये होता है मिश्रित भिन्न को सरल करना। अब ये पूछा, देखो कभी भी दे रखा आपको कि ये सरल करो, उचित करो, ठीक है, उचित है। इसमें ये क्या लिखा है बच्चों? एक बार देखो, ये पूछ रहे हैं, ये हिस्सा है ना त्रिभुज का, ये चौथा हिस्सा है, मतलब कि ये उचित है। इसमें पहले कह दिया ये सही है, आप ऐसे नहीं कहना गलत है, सही है। ये त्रिभुज है, नहीं मतलब गोले का ये है चौथा हिस्सा, ये हिस्सा है भाई, 1/4 हिस्सा ऐसा। तो वह मान लिया हमने चौथा हिस्सा है, तो ये क्या होगा? तो हम पूछेंगे ये होगा, ये भी दूसरा हिस्सा होगा, और क्या होगा? सेम है भाई चित्र में, तो ये दूसरा हिस्सा होगा। ये हम कहेंगे तीसरा हिस्सा होगा। और ये चारों आ गए, 1 2 3 4, चारों आ गए भाई। ठीक है, यानी 1 हो गई इसका तो डायरेक्ट। अब ये तो हो गई बात, अब आगे क्या लिखेंगे? तो आगे क्या हुआ? ये तो 4 हो गई, ये तो एक गोला बन गया, एक गोला बन गया, और एक गोला तो पूरा बन गया। एक गोले का आगे कितना है? चौथा हिस्सा। ऐसे नहीं लिख सकते। और ये एक गोला पूरा बन गया, आपको पता है ये कितना हुआ? दूसरा हिस्सा 4 का। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको गुणा कर दो 4, 5/4। इसको गुणा कर दो 4 + 2, 6/4। आया समझ में? अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 4 से एक गोला बन गया, 1 बन गया, और पीछे 3/4, 7/4। इस टाइप से हम सरल करेंगे। चलिए अब है ना, ये देखो थोड़ा आपको मतलब मिश्रित भिन्न लिखना कैसे है वो देख लो एक बार, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। और मिनट भी 17 हो गई है बातों में, पढ़ाते पढ़ाते। देखो इसको मिश्रित भिन्न करना है, तो सबसे पहले भाग देना है इस टाइप से। 19 है, 19 में 4 का भाग दिया, 4 भाग गया, और पीछे रहा शेषफल कितने? भाजक क्या है? भाजक यानी भाजक कितना है? 4, भागफल 3 और शेषफल 3। तो यहाँ पे हमने बताया था, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना? भाग कितने बार गया था? तो हम कहेंगे 4, शेषफल 3, भाजक 4, इस टाइप से। चलिए ये आप सरल कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं डायरेक्ट, टाइम काफी हो गई, और क्वेश्चन आंसर देखते हैं जल्दी से जल्दी। अब पहला पूछे किसको छायांकित भाग को भिन्न बनाना है। यहाँ पे क्या लिखा है? छायांकित यानी कलरफुल वाले को देखना है, खाली वाले को नहीं, कलरफुल वाले को बताना है। तो टोटल कितने? 1 2 3 4, 4 त्रिभुज। 4 में से कितने का कलर किया हुआ है? 2 का, ये हो गया। इसमें से गोले कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 गोलों में कलर कितने का? 4 का। 2 का भाग 2 से कट गया, 2 3, 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग दोनों में सेम में जाता है, तो हम दोनों को भाग दे दिया हमने, ये हो गया। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने? 10। 10 में से कलर कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 के कलर। तो 2 का भाग इसमें 5 बार गया, इसमें 3 बार गया, 3/5 इसका आंसर। चलो बच्चों अगला क्या? नीचे दिए गए पिन को चित्र में दर्शाई गई, चित्र में बनाना है। तो चित्र बनाना है, तो इसका बोला है इसका चित्र बनाओ। तो इसको आप या तो डब्बे बना दो, कैसे भी बना सकते हो, जरूर नहीं है गोला भी डब्बा। इनको 5 भागों में नीचे दे रखा है, उनका भाग बांटना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बरोबर भाग में। ओके, ये गलत हो गया थोड़ा, ये बराबर है, ये आप समझना। पूरी लाइन इसके ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं फालतू करोगे तो गलत हो जाएगा। ऊपर कितने हैं? 3 का कलर करना है, इसका कलर कर दो, इसका कलर कर दो, इसका कलर कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, गोला भी बना सकते हो, गोला में कलर करके भी बना सकते हो, ये आसान होगा। ठीक है, बराबर भाग में। गोला में क्या बराबर भाग में बांटना थोड़ा कठिन होता है, ये कर दोगे। अब चौथा करवा देता हूँ आपको। पहला बोल रहा है इसको 5 भागों में बांटो।
आप मैं सोच रहा हूँ ऐसे डब्बे बना के आसानी से हो जाएगा, गोले में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो पहले ये करते हैं सेम 1 2 3 1 2 3 4 5 5 भागों में बंट गया। 5 में से 2 का कलर कर दो। पहले इसको सरल करते हैं, ये हो गया इसका आंसर। अब ये पूछ रहे 2, मतलब कि ऐसे डब्बे कितने, इसका कलर कर दो 1 2 3 4, एक डब्बा और बना दो। ऐसे पूछ रहे डब्बे कितने, 2 बना दो। ये एक, इसका एक, ये एक, और ये हो गए 2/5। तो इनको जोड़ते हैं ना, तो हो गए 2/2 5। इस टाइप से आपको बनाना है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 35 मिनट 1 घंटा, 1 घंटे में कितने भी नहीं, घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, टोटल होती है तो नीचे लिख दो मिनट कितनी 35, इस टाइप से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 35 तक सम संख्या कितनी भिन्न बना चाहिए। तो टोटल कितने दे से 1 से 15, सॉरी हमें पूछा 1 से 15 तक, 1 से 15 तक, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 15। 15 में से हमें सम कितने बतानी है, तो सम हमें ढूंढनी है। सम जिसमें 2 का भाग पूरा जाए, 2 4 6 8 10 12 14, बाद में 16 हो जाएंगे। तो टोटल सम कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 15 अपन 7 अपन 15। चौथा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया। चलिए ये क्या है, इसमें नीचे दिए गए आकृति में बिना रंग वाले, यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना, बिना रंग वाले बताने, बिना रंग वाले की भिन्न बताने। तो बिना कलर वाले की बात करें तो टोटल कितने हैं 4। 4 में बिना कलर 1 2 3, बिना कलर किए हुए 3 है। और कलर का पूछ ले तो 1/4 ऐसे आया। बिना कलर का पूछा ये, टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से बिना कलर किए हुए बिना 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो हमें टोटल क्या है 5, 1 2 3 4 5, तो हमें 3 हिस्से इस टाइप से हमें दर्शाना है। ये देखो, तो इसमें ये पूरी लाइन समझ लेते हैं। टोटल कितने हैं 7, नहीं टोटल लाइन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 हुए 7, 3/5, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3/5 लिख सकते हैं। लाइन से खींचना है, इस टाइप से दर्शाना है। लाइन बना दो, टोटल कितने का है 7 का 5, तो 5 लाइन बना दो, 5 ऐसे, 1 खंबा 2 खंबा 3 खंबा 4 खंबा 5, 5 में से कितने खंबे हैं, तो कितने खंबों पे है, ऐसे करके 3/5 कर दो। खंबे पर कलर कर दो थोड़ा रंगीन, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। अब अगला देखो, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करो। अब 20/3 है, तो 20 का भाग देना है 3 में, तो कितने बार गया 6 3 18, 18 में से पीछे कितने 2, तो हमें भाग कितने बार गया 6 बार, शेष पर 2 कितने का भाग दिया 3 का, येलो। इस टाइप से ये आपको सारे करने हैं आपको ही। निम्नलिखित को सुनिश्चित विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम भिन्न मतलब सरल करके, तो इनको गुणा करना है, इनको जोड़ करनी है ऊपर वाले की। 7 को 3 बार तो 21, 21 + 2/3, 21 को 2 का तो 23/3। इनको गुणा करो, 5 चौक 20, 20 + 3 23/4। इस टाइप से आपको सरल करना है। और ये हो गई कंप्लीट 5.1। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। थैंक यू।